अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जी उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी एहतियाती तदाबीर पर अमल भी कर रहे होंगे। आज हम कुछ करेंगे बात आपकी और आपके बड़े बहन भाइयों की आपस के रवैये की। जी हाँ, जल्दी से मुझे बताएं कौन कौन सा बच्चा लड़ता है घर में रिमोट के लिए। हाँ जी, जल्दी बताएं कौन कौन लड़ते हैं। नहीं लड़ते, ये तो मानना ही नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सब बच्चे अपनी पसंद के चैनल को देखने के लिए रिमोट के ऊपर तो झगड़ते ही हैं। करते हैं ना ऐसे। अच्छा जी, चले इस पे नहीं तो स्कूल में अपने दोस्तों के साथ कौन करता है बहस। कोई ना कोई बात ऐसी जो आपको पसंद नहीं आती उस पर तो बहस हो ही जाती है, ऐसे ही है ना। जी हाँ बिल्कुल, आज हम बात कर रहे हैं इख्तिलाफ़े राय के ऊपर। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि जब आपने देखने होते हैं कार्टून तो आपके बड़े भाई ने सुननी होती हैं खबरें या देखना होता है कोई अपनी पसंद का प्रोग्राम। बिल्कुल ऐसे ही है ना। जी हाँ, क्योंकि आपकी राय और आपकी पसंद आपके बड़े भाई से नहीं मिलती। इसी तरह अगर आपकी पसंद स्कूल में इंग्लिश का सबक पढ़ने में ज़्यादा है तो आपके दोस्त की पसंद तो ज़रूरी नहीं कि वो इंग्लिश ही पढ़े। जी, किसी को होगा पसंद मैथ और किसी को होगी उर्दू पसंद। बिल्कुल, आज की जो हमारा सबक है वो है इख्तिलाफ़े राय के बारे में, और हम जानेंगे कि इख्तिलाफ़े राय कैसे होती है और इन इख्तिलाफ़े राय के ज़रिए कैसे मुख्तलिफ़ तनाज़ात बनते हैं, और बाज़ औक़ात इख्तिलाफ़े राय की वजह से हो जाते हैं बड़े बड़े झगड़े भी, और हमें करनी है एहतियात और सोचने हैं इनके हल। जी हाँ, हमें कभी भी किसी से इख्तिलाफ़े राय की वजह से लड़ाई झगड़ा नहीं करना और ना ही करनी है बहस, बल्कि उसको करना है बातचीत से हल। और देखते हैं अपने सबक की पढ़ाई में मज़ीद इख्तिलाफ़े राय के बारे में हमें कौन सी मिलती हैं मालूमात। चलते हैं सबक की पढ़ाई की तरफ। जी बच्चों, देखते हैं इख्तिलाफ़ात ख़त्म करना और इनके हासिलात ताल्लुम क्या हैं हमारे पास। स्कूल, घर और मुकामी आबादी में पैदा होने वाले इख्तिलाफ़ात और झगड़ों को जान सकें, इख्तिलाफ़ात की सूरत में लोगों के एहसासात की निशानदही कर सकें, दोस्तों और ख़ानदान के अफराद के साथ इख्तिलाफ़ात की वजूहात की निशानदही कर सकें, जान सकें कि लोग घर और स्कूल में इख्तिलाफ़ात को कैसे ख़त्म करते हैं, इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करने के लिए बहस और मसाइल के हल का तरीक़ाकार इस्तेमाल कर सकें। अब करते हैं सबक की पढ़ाई। राय का इख्तिलाफ़। हम सब बहुत सी बातों में एक जैसे और बहुत सी बातों में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। बाज़ औक़ात हमारी सोच और ख़यालात भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं। इस तरह बाज़ मामलात में हमारी राय दूसरों की राय से मुख्तलिफ भी हो सकती है। इसे इख्तिलाफ़े राय कहते हैं। राय में इख्तिलाफ़ होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ये इख्तिलाफ़ात बढ़ने नहीं चाहिए, इससे लड़ाई झगड़े का ख़दशा होता है। हमें एक दूसरे की राय का एहतराम करना चाहिए। इख्तिलाफ़ात की वजूहात। इख्तिलाफ़ात रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा हैं। इख्तिलाफ़ात की वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं, मसलन दूसरों की बात तवज्जो से ना सुनना, सोच या राय का मुख्तलिफ होना, अपनी बारी का इंतज़ार ना करना, दूसरों की हक तलफ़ी करना, वादा खिलाफ़ी करना, किसी का मजाक बनाना, पसंद या नापसंद का फ़र्क होना, ताउन की कमी होना, दूसरों की राय का एहतराम ना करना, गलत फहमी पैदा होना, अपने फ़राइज़ ज़िम्मेदारी से पूरे ना करना। तनाज़ा। जब किसी मामले में हम एक दूसरे की राय का एहतराम नहीं करते तो नौबत लड़ाई झगड़े तक पहुँच जाती है। इस सूरत हाल को तनाज़ा कहते हैं। तनाज़ात से बचने के लिए वाह सूरत इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करना है। तनाज़ात कभी भी, कहीं भी और किसी भी वजह से हो सकते हैं। तनाज़ा स्कूल में आधे घंटे की ब्रेक हुई तो तलबा ग्राउंड में खेलने के लिए दौड़े। अहमद और अरसलान अपनी अपनी टीम के कप्तान हैं। दोनों ही पहले बैटिंग करना चाहते थे, बस इसी बात पर इनकी इख्तिलाफ़े राय पैदा हुआ और वो दोनों आपस में झगड़ने लगे। इतने में उस्ताद साहब भी वहाँ पहुँच गए। उन्होंने सूरत हाल को समझा और एक सिक्के की मदद से टॉस किया। जिसने ये टॉस जीता उसने पहले बारी ले ली। यूँ एक टॉस से ये तनाज़ा ख़त्म हो गया। घर में तनाज़ा। हिना और अली ने जैसे ही स्कूल का काम ख़त्म किया वो दोनों ड्राइंग रूम में आ गए और टीवी चला लिया। अली हॉकी मैच देखना चाहता था और हिना अपना पसंदीदा दीनी प्रोग्राम। अब एक वक्त में दोनों प्रोग्राम तो टीवी नहीं दिखा सकता। इस बात पर दोनों बहन भाई में इख्तिलाफ़ हो गया।
अम्मी ने दोनों की चीखों पुकार सुनी तो फ़ौरन ड्राइंग रूम में आ गईं। उन्होंने दोनों की बात गौर से सुनी और ये हल तजवीज़ किया कि हॉकी मैच देर तक जारी रहेगा जबकि दीनी प्रोग्राम आधे घंटे में ख़त्म होगा। लिहाजा पहले अली और हिना दोनों दीनी प्रोग्राम देखें, इसके बाद हॉकी मैच। यूँ ये तनाज़ा भी पुरअमन तरीके से हल हो गया। तनाज़ा मोहल्लों में अक्सर तनाज़ात पैदा होते रहते हैं। यूँ तो हमज़ा और वकास अच्छे पड़ोसी हैं, लेकिन एक दिन वकास ने अपने घर का कचरा हमज़ा के दरवाज़े के आगे फेंक दिया। हमज़ा ने यह मंज़र खिड़की से देख लिया और फ़ौरन वकास से शिकायत की। वकास ने गलती का इतराफ़ करने की बजाय हमज़ा से झगड़ना शुरू कर दिया। इनका शोर गुल सुनकर अहले मोहल्ला इकट्ठे हो गए। करीम बाबा मोहल्ले के एक बुज़ुर्ग ने दोनों को पास बुलाया और इन्हें हमसायों के हकूक़ बताते हुए समझाया कि इस तरह लड़ना झगड़ना अच्छी बात नहीं। वकास को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसने हमज़ा से माफ़ी मांगी और आइंदा ऐसी गलती कभी ना करने का वादा किया। तनाज़ात की सूरत हाल में लोगों के एहसासात। तनाज़ात की वजह से लोगों के एहसासात बदल जाते हैं। तनाज़े की सूरत में बाज़ लोग रोने लगते हैं, बाज़ लोग शदीद गुस्से में आ जाते हैं और कुछ लोग दूसरों को बुरा भला कहने लगते हैं। बाज़ लोग लड़ाई झगड़े की वजह से ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं और इस तरह वो अपने रोज़मर्रा मामलात ठीक तरह से सरअंजाम नहीं दे पाते। सरगर्मी मुख्तलिफ जज्बात ज़ाहिर करने के लिए चेहरे के मुख्तलिफ तासुरात दी गई जगह पर बनाएं और ये बनाएंगे आप खुद। तनाज़ा से बचना कैसे चाहिए? जी, हमें तनाज़ा से बचना चाहिए, इसलिए हम दर्जा ज़ैल तरीक़ों पर अमल कर सकते हैं। हम दूसरों की राय का एहतराम करें। बहस और अपनी बात पर अड़ जाने से झगड़े बढ़ सकते हैं, इसलिए किसी से भी बहस ना करें। अपनी बात तहम्मुल से बयान करें। जिसकी राय बेहतर हो इसे तस्लीम करें। अपनी गलती पर माज़रत कर लें। बात करने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करें। हम दूसरों की बात तवज्जो से सुनें और समझें। दूसरों के जज्बात और एहसासात को समझें। अपने तनाज़ात बातचीत से हल करें। अपने गुस्से पर काबू पाएं। मज़ीद जानिए, झगड़ों को हमेशा बातचीत से हल करना चाहिए। अगर झगड़ा बहन भाई के दरमियान हो तो अपने वालिदैन से बात करें। वालिदैन बआसानी झगड़ा ख़त्म करवाते हैं। स्कूल में असातिज़ा तलबा के दरमियान झगड़े तय करवाते हैं। अगर इलाके में झगड़े हो जाएं तो आमतौर पर इलाके के बड़े बुजुर्ग खुशसलूबी से झगड़ा ख़त्म करवाते हैं। तनाज़े को ख़त्म करने के तरीके। हर महज़ब शख्स तनाज़े से बचने की कोशिश करता है। तमाम तर कोशिश के बावजूद वो कभी कभार तनाज़े का शिकार हो जाता है। ऐसी सूरत में हमें चाहिए कि बातचीत और मसले हल करने का तरीका इख्तियार करके तनाज़ा ख़त्म करें। बातचीत का तरीका। अगर आपका किसी के साथ तनाज़ा पैदा होता है तो सूरत में बातचीत का तरीका इख्तियार करें। बातचीत के तरीके में दोनों फ़रीक अपनी राय दे सकते हैं। इस तरीके में लोग एक दूसरे की बात को ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। गलतफहमियाँ अच्छे ताल्लुकात को ख़त्म कर सकती हैं, लेकिन बातचीत के ज़रिए इन गलतफहमियों को दूर किया जा सकता है। मसला हल करने का तरीका। तनाज़ा को मसला हल करने के तरीके से भी सुलझाया जा सकता है। मसला हल करने के तरीके के दर्जा ज़ैल मराहिल हैं। मसले की शिनाख्त की जाए। मसला क्या है इस बारे में मालूमात इकट्ठी की जाएँ। मसले के हल के लिए मुख्तलिफ़ तरीके तलाश किए जाएँ। मसले के हल का बेहतरीन तरीका अपनाया जाए। सालिस मुंतखब करें। तनाज़ात को हल करने के लिए हमें अक्सर एक सालिस की ज़रूरत पड़ती है। सालिस मामले को खूब समझकर मुनासिब हल तजवीज़ करता है। सालिस का इंतखाब करते वक्त दर्जा ज़ैल बातों का ख्याल रखें। सालिस को गैर जानिबदार होना चाहिए। सालिस मामला फ़हम हो। सालिस एक तरफ़ा फ़ैसला करने वाला ना हो। सालिस असूल और कवानीन को समझता हो। बातचीत। आपस में बातचीत करें और एक दूसरे को बताएं कि हम तनाज़ात से कैसे दूर रह सकते हैं और तनाज़ा पैदा होने की सूरत में हम इसे कैसे ख़त्म कर सकते हैं। अहम नुकात। हमें दूसरों की राय का एहतराम करना चाहिए। राय का इख्तिलाफ तनाज़ात का बाइस हो सकता है। तनाज़ा पैदा होने की सूरत में इसे फ़ौरन हल करना चाहिए। तनाज़े के मुनासिब हल पर दोनों फ़रीक़ैन को इत्तफ़ाक़ करना चाहिए। जी तो प्यारे बच्चों, आज के सबक में आपने पढ़ा कि कैसे इख्तिलाफ़ात राय जो हैं वो जन्म लेते हैं, कैसे हम सब की राय एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है और हमें किस तरह उनका एहतराम करना चाहिए। और इसके अलावा हमने इसमें पढ़ा कि तनाज़ात को पैदा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि तनाज़ात से होते हैं झगड़े और झगड़ना तो अच्छी बात नहीं,
جی اس امید کے ساتھ کہ آپ اس پر کریں گے عمل اور اچھے سے کریں گے دہرائی، پھر دوبارہ کسی نئی ویڈیو میں ملیں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.